सोशल मीडिया की दुनिया एक अलग दुनिया होती है जहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्नैपी गर्ल्स का हो या फिर फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहे सचिन मनीषा का हो। हालांकि यहाँ पे कहीं ना कहीं विक्टिम जो है वो मनीषा है, मुझे जहाँ तक लग पा रहा है। स्टार्टिंग में उसकी कुछ अपनी मिस्टेक्स होंगी, जैसे चीज़ों को इग्नोर करना या फिर ये सोच लेना समाज के डर से कि नहीं ठीक है, मेरी तो समाज में शादी हुई तो चीज़ें ठीक होंगी, तो उसका एडवांटेज लिया गया। कहीं ना कहीं सचिन का पूरा ही मन बदल गया है। हालांकि जिस समाज से सचिन और मनीषा आते हैं, बिहार यूपी, ये जो कल्चर होता है यहाँ पुरुष अपने ईगो को बहुत ऊपर रखता है। आज जहाँ तक मैं बातों को समझ पा रही हूँ, जैसे केसेस चल रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ सचिन मनीषा के बीच जो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, अलग होने तक की बातें चल रही हैं। हालांकि कहीं ना कहीं सचिन की मनीषा की सास उनको सपोर्ट करते हुए दिख रही है, क्योंकि जो मनीषा के मम्मी पापा हैं वो उतने अपडेटेड नहीं हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, एक नॉर्मल जीवन जीने वाले लोग हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनीषा के ससुराल के लोग बड़े ही हाई फाई टाइप में हैं, जो कि है या नहीं है ये तो नहीं पता, बट दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो उनकी ननद हो सुचिता या फिर उनके देवर हो। जिस देवर की शादी से पहले खूब रायता फैला, बाद में पता चला कि रंजना अलग रहने लगी, तो मतलब दिखाने में कसर नहीं छोड़ते हैं अपना हाई फाई जो भी है। देन उसके बाद मनीषा की अगर मैं बात करूं तो मनीषा ने हो सकता है कि इनिशियल स्टेज पे कुछ मिस्टेक की हो, मैं मानती हूँ, एग्री होती हूँ, क्योंकि बहुत कम एज में शादी हुई या जो भी चीज़ें थी, हाँ उसको मैच्योरिटी कम बोला जाए या जो भी बोला जाए, कहीं ना कहीं हर इंसान उस फेज से कभी ना कभी गुजरता ही है। तो मनीषा ने उस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति ये है कि उसने जब बाद में हाईलाइट किया उस चीज़ को कि ये भाई बहन का प्यार नहीं है बल्कि किसी और रास्ते से गुजर रहा है, तो उसका जो हालांकि सचिन ने वहाँ पे पूरा एडवांटेज लिया, उसने खुद बताया और ऐसे टाइम पे बताया जिस टाइम पे सामने वाले बंदी की शादी फिक्स हो रही थी। कहीं ना कहीं वो बंदी अपने नए लाइफ में घुसने के लिए तैयारी कर रही थी और कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर भी हो चुकी थी। मुझे नहीं पता पीठ पीछे क्या चल रहा था, लेकिन जिस दिन से उसकी एंगेजमेंट हुई वो पूरी तरह डाइवर्टेड थी अपने नए हस्बैंड की तरफ। तो ऐसे में सचिन को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई, उसने उस बात का रायता फैलाया और उसकी शादी तक तुड़वा दी। अब बात यह है कि जब शादी टूट गई तो उस बंदी के पास ना कुछ खोने को बचा ना कुछ पाने को बचा, समाज में वो बर्बाद हो ही गई। तो इस बीच संभावनाएं हैं, जैसा कि मैंने मनीषा का वीडियो देखा, कि ये दोनों मिलके बहुत गलत कर रहे हैं, समाज को कुछ और दिखाया जा रहा है, हमारे फैंस को कुछ और दिखाया जा रहा है, अंदर कुछ और है। तो ये बात से मैं एग्री हूँ, हो सकता है क्योंकि उस बंदी की शादी टूट चुकी है, वो समाज में बेइज्जत हो चुकी है और सचिन का मन कहीं ना कहीं वहाँ पे है, उससे जुड़ा हुआ है, तो वो बंदी भी रिटर्न आ सकती है और इन दोनों के दोबारा पैचअप होने का जो सबसे बड़ा नुकसान भुगतेगी वो मनीषा भुगतेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी फैमिली इंटरनल क्या भूमिका निभा रही है मुझे नहीं पता। मैं इस कंडीशन में यही कहना चाहूँगी कि जिस दिन मनीषा को ये पता चला, उसने खुद की मेहनत से ग्रो किया है, सचिन माने चाहे ना माने, आज उसके सारे चैनल को बंद कर दिया गया, चाहे जो भी चीज़ें हैं। तो अगर मनीषा नहीं होती तो सचिन कुछ भी नहीं होते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे एज ए हस्बैंड वाइफ, एज ए कपल ही उनको प्यार मिला था, ना कि इंडिविजुअल मनीषा को मिला था, ना कि इंडिविजुअल सचिन को मिला था। पॉपुलर वो तभी हुए जब एक साथ आए, तो इस चीज़ का क्रेडिट कहीं ना कहीं मनीषा को देना चाहिए। अगर चैनल को लॉग आउट उन्होंने कर दिया और ये सोचा कि सारी चीज़ें मेरी तरफ है, तो वो दिन दूर नहीं कि आप रिटर्न दोबारा वहाँ चले जाएंगे जहाँ से आप आए थे। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी, अगर कोई इसके बल पे आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो बिल्कुल करता रहे, बस समाज में एक गंदा मैसेज ना दे, ये प्रूव ना करे कि सक्सेस होने के बाद लोग कैसे धोखा देते हैं। तो ये सक्सेस एक बेईमानी है उस लड़की के साथ, जो उसके बहुत इनिशियल फेज से चली, स्टार्टिंग से चली, और लास्ट में जब उन दोनों को एक साथ एक जगह पे होके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए था, वहाँ वो खुद को ये महसूस कर रही होगी कि मैं कितनी अकेले हूँ। अब मैं बात करूँगी सचिन की।
सचिन, सबसे पहले कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ऐसे रिलेशंस को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, किसी कंडीशन में, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया आप पहले इंसान नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे ये गलतियां हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में जब आपको ये पता चला कि मैंने कुछ गलत किया है, तो आपको उस चीज़ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी को बेइज्जत करना चाहिए, बदनाम करना चाहिए। अगर नंबर 1 कोई दोषी है, सभी दोषी हैं, अपनी अपनी जगह पे सब है, लेकिन नंबर 1 पे सचिन है। सचिन की गलती, सचिन की, हालांकि एक साथ होना, प्यार मोहब्बत, ये सचिन की गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये एक होता है, फेज होता है, या जिससे हम ज़्यादा जुड़े होते हैं, कुछ इमोशनल चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर जाती हैं, वो हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी एक टाइप पे बहुत प्रैक्टिकल होके बोल रही हूँ कि वो चीज़ गलत नहीं थी। गलत थी जब उस बंदी की शादी हो गई, शादी होने जा रही थी, वो कहीं अटैच थी, उस कंडीशन पे उसका भांडा फोड़ करना, उस कंडीशन पे जब वो तुमसे डिस्ट्रैक्ट हो रही थी तो उसको तुमने बदनाम करने की कोशिश की। सबसे बड़ी गलती ये है कि एक औरत अगर आपसे जुड़ी तो आपने उसको बदनाम किया। ये आप एक बहुत गंदे इंसान हैं। अगर मेरी वीडियो आप तक कोई पहुंचाता है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। ये आप इसको सुधार सकते हैं, आज भी आपके पास मौका है, आप दोनों औरतों से माफ़ी मांग के इसको ठीक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी इंसान ने कोई गलती नहीं की, गलती हर इंसान करता है, लेकिन महान वो हो जाता है जो अपनी की गई गलतियों को सुधार ले। आज आप क्या कह रहे हैं कि मनीषा भी गलत थी, मनीषा के भी कारनामे हैं? अरे वो उसकी पास्ट लाइफ थी या प्रेजेंट भी थी, लेकिन उसने सोशल नहीं किया उसको। आज वो सोशली अगर आपको ब्लेम कर रही है, जिससे आपका मेन ईगो हर्ट हो रहा है, तो उसके कारण आप है। आज आप मनीषा को गलत सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने खुल्लम खुल्ला ये बता दिया कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए आपके और आपकी फैमिली का ईगो हर्ट हुआ है। समाज में छुपाना बहुत ज़रूरी होता है, मैं मानती हूँ, गलती उसकी है, उसको बिल्कुल टाइट होना चाहिए था। जब उसको ये सारी चीज़ें पता चली मनीषा को, तो उसको बिल्कुल टाइट होना चाहिए था। सबसे पहले तो जिस औरत की वो चक्कर में था, पता नहीं क्यों मुझे तो ये लगता है कि अब मैं क्या ही बोलूँ नेहा आशीष तिवारी को। अब सबसे पहली बात कि चलो इमोशनल हो गया तो प्रैक्टिकल बन के तो सोचो कि मेरा ये डिसीजन जो है वो क्या होगा। आप सोशल मीडिया की लाइफ जो है, एमपी में हैं कई ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनकी 2-2 शादियां हुई हैं, देन उसके अलावा और भी इन्फ्लुएंसर हैं जो डबल शादियां करके और पॉपुलर हो गए। लेकिन आप ये तो सोचो कि आपकी इमेज क्या है। आपकी इमेज सहानुभूति वाले, सिंपैथी वाली आपकी इमेज थी। आपको लोगों ने प्यार इसलिए दिया था क्योंकि आप एक अच्छा वो लेके चल रही थी। और जिन लोगों ने 2-2 शादियां की, उनकी इमेज स्टार्टिंग से ही वही रही है। उन्होंने मार्केट में इमेज इंडिविजुअल या फिर मरे हुए हस्बैंड की नहीं बनाई है। उन लोगों ने शादी किया, उसके बाद पॉपुलर हुए, मतलब वो गंदगी से ही फेमस हुए हैं। और आप एक साफ सुथरी छवि वाली महिला थी। अगर आपको पॉपुलर होना था या आपको लगता था कि जैसे और लोग एडजस्ट हो गए, मैं भी एडजस्ट हो जाऊंगी, तो आपने प्रैक्टिकल होके क्यों नहीं सोचा कि ये चीज़ असंभव है, मेरी इमेज बहुत अच्छी है, आगे मेरे साथ एक बच्ची भी है। ठीक है, आप अगर कंपैरिजन कर ही रही हैं तो आपको अपना एक्चुअल कंपैरिजन करना चाहिए था। अगर आपको लग रहा था कि आप सचिन के साथ या सचिन की फैमिली में एडजस्ट हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको अपनी पर्सनल स्टेटस को भी देखना चाहिए था। और लोगों के साथ बच्चे नहीं थे, आपके साथ बच्ची थी एक। हालांकि उस बच्ची का कोई दोष नहीं है, उसकी माँ का भी कोई दोष नहीं है, सारा दोष सिर्फ उस डिसीजन का है जो सही समय पे वो लोग नहीं ले पाए। इमोशनल टच होना या फिर इस तरीके की चीज़ें होना, एक बार के लिए मैं फिर भी कहती हूँ कि चलो समाज है, सब कुछ होता है, कोई पर्दे के सामने से होता है, कुछ पर्दे के पीछे से होता है। मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बस एक लाइन, सपोर्टिंग लाइन बोल रही हूँ। तो लेकिन फिर भी अगर आप अपना एग्जिस्टिंग नहीं सोच रही हैं, आप ये नहीं सोच रही हैं कि क्या हो, मैं ये डिसीजन लूँगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो आप बिल्कुल बेवकूफ़ औरत थी। सचिन जिसने सरेआम नीलाम किया आपकी इज्जत को, आज वो अपनी बीवी की इज्जत को भी नीलाम कर रहा है। मनीषा जिसने स्टार्टिंग में बर्दाश्त किया, आज उसने बोला तो उसके लिए उसको तिरस्कृत किया जा रहा है, इसलिए उससे नफरत की जा रही है कि उसने समाज के सामने इतना क्यों बोल दिया। नेहा तिवारी जो कि अकेले थी, जिनको साथ की ज़रूरत थी, उन्होंने सचिन को बहुत अच्छा समझ के उसका साथ पकड़ा और लास्ट में क्या नीलाम हो गई। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से आज की जो ऑडियंस है, आज की जो पब्लिक है, उसको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर कोई अपना है तो वो आपका अपना पति है, और आप अगर उसको नहीं संभाल पा रहे हैं तो धक्का मारिए और आगे बढ़िए।
क्योंकि ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी भी खराब करते हैं, दूसरों की भी ज़िंदगी खराब करते हैं। आज के टाइम में मनीषा के पास एक ही ऑप्शन है, चाहे तो वो लीगल एक्शन लेके पुलिस के डंडे पड़वा के सचिन को ठीक कर ले, या फिर सचिन को बिल्कुल साइड कर दे, अपनी ज़िंदगी से ही दफा कर दे, निकलो, तुमने जहाँ जाना है तुम जाओ, और समाज लिहाज का सब हटा दे, एलुमनाई ले ले। उसने सचिन मनीषा ने मनीषा के आने के बाद सचिन ने जो कुछ भी बनाया सब में हिस्सा ले, क्योंकि बिना उसकी मेहनत के कुछ भी नहीं था। और दिल को मोटा करके निकल जाए, या फिर सारी चीज़ों को भुला के सचिन को समझना होगा कि मनीषा मेरी वाइफ है, मुझे उसको सपोर्ट करना है। नेहा को ये समझना होगा कि मुझे अपनी एक अलग दुनिया बसानी है, मुझे उन दोनों में नहीं घुसना है। ठीक है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप लोग समाज को बहुत गंदा मैसेज दे रहे हैं। जो पब्लिक आपको देखती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर कोई एक इक्विवेलेंट सोच वाले लोग देखते हो। कुछ लोग दूसरी सोच के भी देखते हैं जो आपको देख के मोटिवेट होते हैं और समाज को गंदा करते हैं। तो ये गंदगी वाली चीज़ों को ख़त्म करिए, एक अच्छा एग्जाम्पल दीजिए समाज को सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके। तो मैं अब इससे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो सचिन मनीषा तक पहुँच जाए। धन्यवाद।